हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का मेंस रीजनिंग का सेशनल मॉक टेस्ट। ये मैं टेक्स्ट बुक से लगा रहा हूँ, फिलहाल 1 लगा रहा हूँ एंड टोटल अभी तक 3 ही है वैसे, और क्वांट में भी 3 ही है, 2 रहते हैं हमारे। फर्स्ट वाला निपटा लेते हैं जल्दी से। स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोगों ने इसको अटैम्प्ट किया हुआ है तो अपना स्कोर बताना, नहीं किया है तो अटैम्प्ट करना, देन उसके बाद स्कोर बताना। ओके, पजल को हम करेंगे फिलहाल अभी एक बार स्किप, मार्क कर लेते हैं, मार्क करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ओके, ये कर लेते हैं। वाइल प्लेइंग ए गेम, ए ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ई एंड गोज 6 टू द वेस्ट। ई चला और यहाँ से 6 वेस्ट एंड टू रीच एफ, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 टू रीच द पॉइंट जी, right and walk 3 to point H, turn left and goes to reach point I, and then again turn left and walk 3 point O, then turn right, walk to point K. After reaching point K, turn to the left and walk to point L, turn left and goes 4 point M, finally turn right and 4 point N. What is the position of G? G यहाँ पे हमारे पास ये है with respect to the position of point N. G की जो होगी यहाँ पे 4 5 6 वेस्ट हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट N with respect to the E, N कहाँ पे ये, और N हो जाएगा हमारा साउथ में। शॉर्टर डिस्टेंस F और K, F एंड K का पूछा ना इसने, तो यहाँ पे 4 और 4 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कर लेते हैं अभी हम, ये कंक्लूजन तो सम डॉग आर कैट होने चाहिए। देख लेते हैं इधर, नो कैट डॉग नहीं होगा कहीं भी। यहाँ पे क्या बोला है, नो डॉग डॉग और गोट का कहीं भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है डॉग और गोट, यहाँ पे देखो ये सेम है। सम गोट नॉट डॉग, ठीक है। एंड फिर है ओनली फ्यू डॉग कैट और सम कैट रैट। सम डॉग रैट यहाँ पे हुआ नहीं, तो पहला वाला गलत। ओनली फ्यू डॉग कैट ठीक है, और ऑल कैट रैट। सम डॉग रैट यहाँ से ठीक है, और नो गोट इज ए डॉग इज ए पॉसिबिलिटी, तो ओन यहाँ पे सेकंड हमारा आ जाएगा, सही है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। सम ऑल कैन बी स्पैरो, सो ऑल और स्पैरो का कहीं भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। है ही नहीं, चलो बना ही लेते हैं। ऑल आउल क्रो, ओनली फ्यू क्रो मंकी, नो मंकीज स्पैरो। यहाँ पे है सम ऑल कैन बी स्पैरो हो सकता है, और सम क्रोज आर नॉट मंकी, ये सही है पहला ही। पहला हमारा सही है। सेकंड एक बार चेक कर लेते हैं। क्रो, सम क्रो मंकी और नो मंकीज स्पैरो। सम क्रो आर नॉट मंकी, तो पहला ही आएगा इसका। छोड़ो, अभी आगे नहीं देख रहा मैं। मैंगो और ऑरेंजेस में कहीं भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मैंगो ऑरेंज एक भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा इनमें। सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज बनाना ही पड़ेगा। ओनली फ्यू मैंगो पपाया, सम पपाया एप्पल, और ओनली का केस आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज।
नो मैंगो ऑरेंज सही है, सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, सम एप्पल इज नॉट ऑरेंज, ये भी सही है। तो पहला आएगा हमारा सही। फर्स्ट के बाद एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम फिफ्थ चेक करेंगे। नो मैंगो, पपाया, सम पपाया, एप्पल और ओनली, तो यहाँ पे आ गई ये। देखते हैं, नो मैंगो इज ऑरेंज, मैंगो ऑरेंज ठीक है। सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, सम एप्पल नॉट ऑरेंज, बस ये फिफ्थ भी ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा 1, 3 और 5 आ जाएगा। 8%, इसको भी एक बार हम स्किप ही करेंगे। विच डायरेक्शन सुमा इज फेसिंग? पल्लवी हु इज फेसिंग, जो कि साउथ और ईस्ट, यहाँ पे फेस करिए और टर्न 180 क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आ जाएगी। नाउ शी इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज सुमा, सो सुमा इधर, सुमा फेसिंग, यहाँ से हमें पता चल गया फर्स्ट वाले से। इफ राजश्री इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, टर्न एंटी क्लॉकवाइज इन 135, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि 90, 45 ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ये इधर फेस करेगा, इधर आ जाएगा, जो कि हमारा है साउथ। और शी विल फेस द अमन, हु इज फेसिंग द, पता चल जाएगा। तो आइदर 1 और 2 आ जाएगा इधर। एक सेकंड, क्या मार्क किया? आइदर 1 अलोन और 2 अलोन इज सफिशिएंट। 7% of is middle of the row, straight facing the line facing the, सात हो गया। गोपी इज इमीडिएट लेफ्ट, ओनली 2%। सुहास, सो यहाँ पे हम नहीं बता सकते। प्रियम इज सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आशीष, और समर और ग्रीश यहाँ पे फिर क्या आएगा, मान लेते हैं तो समर, गिरीश हो गया ठीक है। आशीष, गोपी, गोपी इधर मान लिया, 3 इधर है तो 1, 2, 3 ठीक है। सुहास और बबीता इधर हो गया, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। तो सुहास इधर आएगा, बबीता इधर, 7 है ना टोटल। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं प्रियम, गोपी, आशीष और सुहास, यहाँ से फिर 2 छोड़ के बबीता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक और एक्स्ट्रा डाल दिया, ये क्या है? समर कहाँ से आ गया? समर गिरीश हो गया ठीक है। प्रियम भी है, आशीष भी है, गोपी भी है, आशीष ही हो गया, सुहास ये रहा, बबीता भी है। तो मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ भाई? गोपी, आशीष, गोपी और इधर प्रियम ठीक है। ये 3 हो गए, 3 इधर। अच्छा, प्रियम के लेफ्ट में, सॉरी नहीं, ये तो इधर ही आएगा ठीक है। ये इधर आ गया हमारा, तो ये दोनों इधर, तो सेंटर में हमें पता चल गया। तो दोनों की नीड पड़ेगी, बोथ आर टुगेदर। इनको बाद में ही करेंगे यार, टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे इंडिकेट एम इज़ द वाइफ ऑफ एस,
एम वाइफ होना चाहिए, एम प्लस है इधर, सो मदर हो सकता है। एंड बना के देख लेते हैं यहाँ पे, क्यू इज़ फादर, क्यू इज़ फादर ऑफ एस, एस जो कि है प्लस एस इज मदर ऑफ एन, मदर ऑफ एन, और एन इज डॉटर ऑफ जे। तो ये तो है नहीं, एम और एंड, एम इज सिस्टर, सो यहाँ पे प्लस में क्या था, मदर, क्यू इज मदर ऑफ एम हो गया, और एम इज सिस्टर ऑफ जे, जे इज फादर ऑफ एन, एन एट द रेट ए, एन इज ब्रदर ऑफ एस। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, क्यू इज ब्रदर ऑफ, क्यू ब्रदर ऑफ एम हो गया, एम प्लस एम इज द मदर ऑफ जे, जे एट द रेट जे इज ब्रदर ऑफ एन, जे जो कि ब्रदर ऑफ एन है, एन एंड, और एन इज द सिस्टर ऑफ एस। यहाँ पे भी कुछ नहीं बना, सो ये हो सकता है, एन क्या है, एन और एंड की बात कर रहा है, एन इज सिस्टर ऑफ एम, एम इज मदर ऑफ क्यू, क्यू इज ब्रदर ऑफ एस, ये भी नहीं बना, नन ऑफ दिस आएगा फिर इसका। प्लेस ऑफ एन, दैट एन इज द फादर। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एन इज, यहाँ पे एम इज सिस्टर ऑफ एन हो गया, फिर एन इज फादर ऑफ ओ, एन इज फादर ऑफ ओ हो गया, और पी में कुछ होगा यहाँ पे, पी और आर में क्या है, पी इज द फादर ऑफ आर। यहाँ पे क्या बनाना है हमें, एन इज फादर इन लॉ ऑफ पी, एन इज फादर इन लॉ, यहाँ पे इनका वाइफ का होना चाहिए, फिर वाइफ में क्या हो सकता है, हैशटैग, यानी कि ओ इज वाइफ ऑफ पी, फिर हो सकता है ये, डेफिनेटली टू बताना, एक्स प्लस, यानी कि एक्स इज मदर ऑफ वाई, वाई इज सिस्टर ऑफ जेड, और जेड इज फादर ऑफ ए इज सन ऑफ बी, वाई इज ब्रदर नहीं है, एक्स इज फादर नहीं है, ए इज ब्रदर, और बी इज सन इन लॉ ऑफ एक्स, बी सन इन लॉ है नहीं, एक्स इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, ये हो जाएगा। ओके, अब ये कर लेते हैं, इसमें क्या है, 4W $1 3Y ओमेगा BE फर्स्ट में क्या बोला, इफ द कॉन्सोनेंट in the above series is immediately preceded as well followed by the symbol, then those consonant must be changed with next alphabet. so यहाँ पे उसके दोनों तरफ, एक तो ये हो गया, के हो गया हमारा, के बाद ये वाई है, और क्या है, एक एक्स है, दो ही है बस, 4W रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट जे के, फिर एल हो जाएगा,
सेकंड में क्या है, आफ्टर परफॉर्मिंग स्टेप 1 एनी सच वोवल which is immediately followed by vowel followed by the number or a symbol. vowel होना चाहिए ठीक है, 4 है ये. then those vowel must be shifted the end of the after D needed to arrange in alphabetical order. फिर after performing second the first 15 from the left hand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 written after the last element the reverse order. ठीक है, इतना हो गया हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6 टू द राइट ऑफ एलिमेंट विच इज 9th. और यहाँ पे बोला 6 और 9th, तो यहाँ से 15 होगा लेफ्ट से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आएगा U. what will be the product of the element which is 7 from the right hand in first 1 2 3 4 5 6 7 7 है into में element which is fifth from the left hand the third 1 2 3 4 5 49. how many alphabets immediately followed and immediately preceded by number in step number 3. 3 नंबर देखते हैं हम डायरेक्ट सीधा. एक भी नहीं है, नन. The chairman of the company asked all the employees to refrain their making personal call during working hour in order to boost productivity. Majority of the employees may respond positively. ओके, यहाँ से अब हम ये कर लेते हैं D7. क्या किया यहाँ पे, किया क्या है भाई. सिंबल्स तो एज इट इज ही हैं इसमें. डी और बी चेंज कर दिया, यहाँ पे ये दोनों चेंज कर दिए.
फिर पी और टी चेंज कर दिया, ये एज इट इज़। फिर आर और एफ चेंज, हाँ तो बना लेते हैं इसको हम, एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे। 9 आर 7 @G 4 H 5 फर्स्ट वाले में सिंबल्स एज इट इज़ हैं और नंबर्स भी एज इट इज़ हैं, सिंबल और नंबर को छेड़छाड़ नहीं किया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो इतना ही था। सेकंड में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये एज इट इज़, इस बार नंबर चेंज कर दिए बस। थर्ड में क्या किया, फिर यहाँ पे ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, इस बार सिंबल्स चेंज कर दिए ना, बाकी सारी एज इट इज़ है चीज़ें। फोर्थ स्टेप में यहाँ पे पहले सिंबल्स, और सिंबल जैसे हैं वैसे के वैसे ही लिख दिए है ना, नहीं हाँ, जैसे हैं वैसे के वैसे सिंबल्स लिख दिए। और क्या है, @ नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 हो गए। सिंबल्स के बाद है नंबर, नंबर भी 5 7 6 3 5 7 6 3 1 9, नंबर्स भी एज इट इज़ ही लिख दिए इन्होंने। फिर DBE CTPFR, ओके। अब नंबर्स लिखने हमें 7 9 5 4 8 3 5 3, ये भी 8 हो गए। फिर KRHG UIYW 1 2 3 4 5 6 7 8। फिफ्थ स्टेप में ये तो एज इट इज़ है ही। नंबर्स जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में 9 8 7 9 8 7 5 5 4 3 3 5 6 7 8, और यहाँ पे BCDEF, ओके, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWY, 4 हो गया। सो यहाँ पे बताना है स्टेप इन द फॉलोइंग, ये कौन से में, 7 के @ नहीं, ये परसेंटेज। सो ये स्टेप नंबर 3। 18th पोजीशन राइट हैंड फ्रॉम द स्टेप नंबर 4। 8 इधर हो गया, 8 दूनी 16 17 18 19 20, नहीं एक सेकेंड, 8 16 17 18 18 होगा ये डॉलर।
How many elements between 9 and U as they appear in step number 2? Step number 2, 9 and U, 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many alphabets are there general alphabet series in first and the fifth alphabet from the left? फर्स्ट जो है ये हो गया जी, और कौन सा है फिफ्थ, 1, 2, 3, 4, 5, आर, जी 7, आर होता है 18, तो यहाँ से 11, लेकिन -10 1 करेंगे तो 10 आएगा. Which of the following represent the position of 4 in the step number? First, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ninth from the sorry 16 from the right हो गया. यहाँ पे है b इक्वल्स टू ई, b इक्वल्स टू ये बनेगा तो ये इधर और ही. g ग्रेटर देन i चेक कर लेते हैं. g हो गया f, f ग्रेटर देन g ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, तो ये बन गया इधर और, जो कि है 2 और 4. सॉरी, y ग्रेटर देन n, y ग्रेटर देन c, c ग्रेटर देन n. ठीक है, पहला तो फर्स्ट हमारा है सही. s ग्रेटर देन y, s ग्रेटर देन o या फिर s ग्रेटर देन z, ये नहीं है. u ग्रेटर देन i, u ग्रेटर देन c, c ग्रेटर देन u ग्रेटर देन हमें जाना है i पे, तो y जाना पड़ेगा, नहीं बनेगा ये भी. फिर s ग्रेटर देन o, s ग्रेटर देन o, ये हो गया तो 1 और 4th बोथ. o ग्रेटर देन इक्वल्स टू p, o ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, c ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सही है. a ग्रेटर देन इक्वल्स टू s, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू l, l ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये भी ठीक है. सो 1 2 आगे देखते हैं. d ग्रेटर देन x, d ग्रेटर देन i, i ग्रेटर देन नहीं बनेगा. k इक्वल्स टू s, k और s, k कहाँ पे है हमारे पास, k ये रहा, जो कि नहीं है, कुछ भी नहीं बनेगा, ये 1 और 2 आएगा बस. ठीक है, अभी हम करते हैं स्टार्टिंग से, जो हमारे रहते हैं पजल्स, उनको करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से. फर्स्ट जो पजल है, देयर आर 8 पर्सन. ए कंपनी जो कि सीईओ, डायरेक्टर भी है, सीईओ, वीपी, एवीपी, टीम लीडर, लीड मैनेजर, मैनेजर, एसोसिएट, फ्रॉम हायर टू लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए. और ओनली 1 पर्सन, ठीक है, डिफरेंट ये हो गए. ओके, सो यहाँ पे फिर आगे देखते हैं क्या कुछ बोला इसने. द पर्सन बिलोंगिंग इन द साउथर्न सिटी, ये हमें कैसे पता चलेगा अभी. ये पता नहीं भाई क्या बोल दिया इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आई ये लाइन. द प्रिंसिपल बिलोंगिंग टू साउदर्न सिटी हैज इमीडिएट सीनियर और जूनियर टू ईच अदर, यानी कि नॉर्थ में होंगे जो सिर्फ एक ऊपर नीचे वाला होगा. दे आर द 3 पोस्ट बिटवीन एम एंड ओ. ओ इज जूनियर at least 6 person. O is junior 6 person and M is senior to O.
ये हो गया. द पर्सन हु बिलोंग्स टू रांची इज जूनियर टू द बिलोंग्स टू अमृतसर हु इज जूनियर टू द हैदराबाद हो गई है. सो कुछ ना कुछ इनके बीच में गैप ही आएगा. एज मैनी पर्सन सीनियर टू जे जूनियर टू एन. द पर्सन फ्रॉम द कोलकाता इज द वीपी ऑफ द कंपनी. The one who belongs to Chennai is not the CEO. M is junior to J. But senior to the N. So देखो यहाँ पे हमारा J आ नहीं सकता तो J इधर ही आएगा, N इधर आ गया. J इसमें आ नहीं सकता, 2 पोजीशंस बचती हैं. फिर आगे क्या है? M is junior to J सेम. N जो कि मैनेजर नहीं होगा. N is not the manager. So यहाँ पे N हमारा नहीं आएगा. N और J इधर ही बनेगा ये. आगे क्या है? Only 3 person are senior to the अमृतसर. Only 3 persons senior to Amritsar. L or P are immediate junior senior each other, but neither of them belongs to the Amritsar. So L और P इसमें इधर आएगा और L और P उसमें इधर आएगा. I is senior to K. L और P इधर आ गया तो I is senior to the K. The one who belongs to Lucknow are immediate junior Ranchi. P belongs to Hyderabad. कैसे बनेगा फिर ये? L और P मान लेते हैं इधर, लेकिन L P हो गया. अमृतसर के नीचे रांची, और रांची भाई यहाँ पे हो सकता है. सो अगर मैं इधर ही बनाऊं, I इधर और L और P, P और L. P कौन सा है? हैदराबाद. हैदराबाद ही आ गया. एंड इधर है हमारा के.
कैसे होगा भाई फिर यहाँ पे ये हमने बना दिया हैदराबाद, लेकिन फिर वो चेन्नई होगा नहीं। कुछ चीज़ें मैंने मिस तो नहीं कर दी बीच में। ओनली 3 पर्सन आर सीनियर टू वन बिलोंग्स टू, ये हो गया। अमृतसर आएगा इधर, ये अमृतसर हो गया मान लिया। गलती उठा ली है तो मैंने भाई। पूरा टाइम ही ले जाएगी, आगे और तो कर ही नहीं पाऊंगा फिर मैं। हैदराबाद, अमृतसर, अमृतसर इधर, फिर रांची। तो नंबर्स बन गए ना एज इट इज, लेकिन बनाइए ऐसे। लीड, टीम लीड कौन है भाई? टीम लीड या तो आई आएगा, आई नहीं आया तो एल और पी में से एक होगा। या फिर इधर भी हम बना सकते हैं वैसे, लेकिन इसमें फिर पता नहीं। गलती उठा ली यार, ये तो अमृतसर वाला की और एम में से अब दोनों है, बताओ ये क्या करें अभी। बहुत ही गलत पजल उठा ली। रांची और लखनऊ, वैसे हम लखनऊ नीचे बनेगा शायद ये। रांची, लखनऊ। जब रांची और लखनऊ इधर आए तो हैदराबाद, चेन्नई और ये इसमें अगर है नहीं तो एल और पी। ये हो गया, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन आगे
एंड बन इनमें से भी सकता है कोई, ये वाला भी बन सकता है वैसे। अमृतसर अगर इधर आया तो रांची और लखनऊ इधर भी आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ शायद मैंने मिस कर दी, इधर ये बोला था ना, क्या था इधर ये साउदर्न सिटीज आर इमीडिएट जूनियर और सीनियर, जूनियर और सीनियर ही होंगी। यहाँ पे मैं रांची लूँ, लखनऊ इधर हो गया, ठीक है। पी हमारा ये है ही, हैदराबाद ऊपर है। द वन हू बिलोंग्स टू देहरादून इज जूनियर मोस्ट, अरे यार ये रहा ना देहरादून, बोल तो रहा मैं, कुछ ना कुछ तो मैंने मिस किया है। देहरादून ये बनेगा नहीं, देहरादून आएगा नीचे, रांची इधर, लखनऊ इधर आ गया, फिर चेन्नई इसमें है नहीं तो चेन्नई इसमें इधर, और उसमें और क्या कुछ और भी मैंने मिस किया होगा शायद से। द वन हू बिलोंग्स टू द चेन्नई, ये तो ये हो गया, ठीक है। अभी अगर इन दोनों में से मैं कंपेयर करूँ, लीड, टीम लीड कौन कर रहा है, ये तो आई है ये हमारा, ठीक है। अमृतसर ये एम ही आएगा। सीईओ ऑफ द कंपनी, सीईओ ये एल और पी में से हैदराबाद है वैसे, और दूसरा क्या बचता है, एक हमारा अमृतसर, इंदौर रहता है, इंदौर भी हो सकता है। हैदराबाद नहीं आएगा इधर, ये चेन्नई इधर और इंदौर ये, ठीक है। अगर इसको हम सही मान के चलें, गलत भी हो सकता है, या फिर इधर इंदौर ये भी हो सकता है सही, सेकंड वाले को मान के ही चलते हैं, देखा जाएगा अभी जो होगा, गलत होगा हो जाएगा। सीईओ कौन है, हैदराबाद, और के लखनऊ, लखनऊ नहीं, मैनेजर इनकरेक्ट बताना, अब यहाँ से कंफर्म हो सकता है। एवीपी, एम अमृतसर सही है, सीईओ, पी हैदराबाद सही है, टीम लीड आई रांची ये गलत है इसके अकॉर्डिंग, वीपी जे कोलकाता, बस यही गलत है इधर। बाकी और ये उठानी चाहिए थी, मैंने गलती कर दिया, तो ये उठा लेते या फिर ये वाले ले लेते। इसमें क्या था, 9 पीपल थे और ऑल ऑफ देम द डिफरेंट कंट्री, ये बल्कि सही रहती, सम ऑफ द हाउस नंबर भी। और क्या कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं हमारे, एक तो ये है, इन्फ्रेंस कौन सा हो, दोनों इनमें से एक होना चाहिए। द सीईओ ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, टाइम भी खत्म हो गया। ओके सारे सही है लेकिन जितने गए, लेकिन वही है ना, परसेंटाइल तो कम होनी थी। क्यों इस पजल में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने,
तो यही सही है, यानी कि ये हमारी गलत थी। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया, अदरवाइज़ एक पज़ल और 5 नंबर की इजीली कर सकते थे, है ना। अगर 5 नंबर और होते तो हाँ सही रहता फिर। बाकी कोई बात नहीं, अभी जो हुआ है तो मेरा एवरेज में ही स्कोर है लगभग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अपना स्कोर बताना क्या रहा आप सभी का। थैंक यू।